तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जब तक नहीं आए थे तो इनको ही वृंदावन के रूप में जाना जाता था। परंतु रूप सनातन आदि जब चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर आए तो इस ब्रजमंडल को उन्होंने उपजाऊ किए, ब्रजमंडल को प्रकट किए। तो हम सुनेंगे और प्रभु जी से भी थोड़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो कुछ बताएं इस क्षेत्र के विषय में कामयाबन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हम स्थली में बैठे हुए हैं उनका नाम है विमल कुंड और ये पूरी क्षेत्र का नाम है काम्यवन। तो इसके नाम क्यों काम्यवन पड़ा, इसके बहुत पर्पज है। काम्य का मतलब हम जानते हैं कामना, है ना। तो यहाँ भक्तों की कामना की भी पूर्ति हुई और भगवान का भी मनोभीष्ट की पूर्ति हुई। तो भगवान रामचंद्र के रूप में जब प्रकट हुए थे अयोध्या में, तो जब वनवास के समय जा रहे थे चित्रकूट, तो उस समय भगवान राम को देखते हुए अनेक मुनि ऋषियों ने उनकी माधुर्य भाव प्रकट हुआ, अर्थात भगवान को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए चाह किए थे। तो उन मुनि ऋषियों ने भगवान राम को देख कर के जो अपना भावना, शुद्ध भावना को व्यक्त किए थे। हर जीव के अंदर एक नित्य भावना है, अनित्य भावना है। इंद्रियों के संस्पर्श में जो विषय आती हैं तो विषय को भोग करने के लिए अनित्य भावना, एक नित्य भावना है, बस शाश्वत भावना जो स्वरूप भावना हम कहते हैं। तो वो है क्या है, भगवान की संगति में रहना, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ करके उनसे आनंद लेना। और ये संबंध जोड़ने के भाव 5 रूप में होता है। ये है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो सर्वश्रेष्ठ भाव व सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो परक्या रस, पाई माधुर्य भाव। उस माधुर्य भाव की जो ऋषियाँ थे, ये सब भगवान रामचंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए चाह किए थे। भगवान रामचंद्र उस समय जो धर्म के नियम पालन कर रहे थे, जो उनकी प्रकट होने की जो अभिष्ट थी वो है एक का पतिव्रत, मतलब एक भगवान ही पति हैं और उन्होंने एक पत्नी को स्वीकार करेंगे, एक पत्नी व्रत। वो धर्म को निभाने के लिए उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। परंतु भगवान राम उनको आश्वस्त किए थे कि निश्चित रूप से आप लोग की मनोभीष्ट को मैं दूसरे अवतार, मेरे जो सब सर्वश्रेष्ठ सर्व आकर्षक जो अवतार हैं श्री कृष्ण अवतार में मैं पूर्ति करूँगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन दंडकारण्य की ऋषियों की मनोभीष्ट को पूर्ति करने के लिए इस काम्यवन में रास
रासलीला जो हम कहते हैं, तो रासलीला रचना हुई थी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बंसी वादन किए थे। तो यहाँ पर अनेक सारे प्रसंग हैं जो हम विमल कुंड के तट पर बैठे हुए हैं। तो सब लोग आ गए? हाँ, स्थान पर सब बैठ जाइए। पांडव तो आप आ जाइए ना इधर, आ जाने से तो समय का